जयपुर के गुलाबी शहर में बड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते जुलते हैं, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। वर्तमान समय में हवा महल देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए एक शानदार स्थलों में से एक है। बता दें कि महल अब कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक बड़ा शूटिंग पॉइंट बन गया है। हवा महल का अर्थ है हवा का महल। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताजी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में कराया था। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतरी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। यह रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखों में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थीं और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थीं। इन झरोखों की मदद से उनके चेहरे को ठंडी हवा लगती थी और तपती धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो उनकी खूबसूरती का भी एक राज था। वे अपने रिवाजों को बनाए हुए इन झरोखों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह से ले सकती थीं। हवा महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित्य है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिडनुमा महल के वास्तुकार लाल चंद उस्ताद थे। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। और पढ़े गलताजी मंदिर का इतिहास और भारत में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो बेहद ही खास और अनोखी हैं। खासकर राजस्थान में तो ऐसी ऐतिहासिक इमारतों की भरमार है जो सैकड़ों साल पुरानी हैं और कुछ तो हजारों साल। यही इमारतें भारत की आन बान और शान भी कहलाती हैं और विरासत भी। आज हम आपको एक ऐसी ही विरासत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे बने तो 221 साल हो चुके हैं, लेकिन यह अभी भी उसी शान से खड़ा है जैसा पहले था। भारत की इस अद्भुत ऐतिहासिक विरासत का नाम है जल महल, जो जयपुर में है। असल में यह एक महल है। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले जयसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। अरावली पहाड़ी
पहाड़ियों के गर्भ में स्थित जल महल को मानसागर झील के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता था। राजा अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस महल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा राजसी उत्सवों पर भी महल का इस्तेमाल होता था। 5 मंजिला इस जल महल की सबसे खास बात यह है कि इसका सिर्फ एक मंजिल ही पानी के ऊपर दिखता है, जबकि बाकी के 4 मंजिल पानी के नीचे हैं। यही वजह है कि इस महल में गर्मी नहीं लगती। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। खासकर चांदनी रात में तो झील के पानी में स्थित यह महल बेहद ही खूबसूरत लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तपते रेगिस्तान के बीच बसे इस महल में गर्मी नहीं लगती, क्योंकि इसके कई तल पानी के अंदर बनाए गए हैं। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। चांदनी रात में झील के पानी में इस महल का नजारा बेहद आकर्षक होता है। जल महल अब पक्षी अभयारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। जल महल के नर्सरी में 1 लाख से ज्यादा वृक्ष लगे हुए हैं। दिन रात 40 माली पेड़ पौधों की देखभाल में लगे रहते हैं। यह नर्सरी राजस्थान का सबसे ऊंचे पेड़ों वाला नर्सरी है। यहाँ अरावली प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, शर्ब, डेज और क्रीपर की हजारों विभिन्नताएं मौजूद हैं।